कहीं भी इसको अप्लाई कर पाओ बेफिक्र होके, स्मार्ट स्मार्ट चिल्ड्रन की तरह। ओके बेटा, सो दिस इज द वे। ठीक है, नाउ राइट डाउन, इसके बाद ये वाला बी पॉइंट लिखो, ये वाला, इक्वल क्वांटिटीज हैव, ये सेम सेम पॉइंट्स लिखो यहाँ। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था, दिस वाज द, यू कैन राइट डाउन ए, दिस वाज बी, एंड इसको आप नंबर चेंज कर लो, इसको हम नंबर चेंज कर देते हैं इसके, सो दैट ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे आपको। इसको राइट डाउन नंबर 1, इसको 2, दिस इज 3। ठीक है, सेंटेंस के नीचे यू हैव टू राइट इक्वल क्वांटिटीज। अभी हमने यहाँ पे बताया टू क्वांटिटीज, तो इक्वल क्वांटिटीज हैव, जो क्वांटिटीज है जो आपने इक्वल बताया है उसकी जगह आप टू भी लिख सकते हो कि टू क्वांटिटीज हैव यूनिट सेम, quantities of same kind and ratio has no unit। और उसकी representation क्या है, 5/7, 5/7 is written in ratio form। प्लीज राइट डाउन एवरीबडी। जब आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ते हो, यू राइट इट इन दिस फॉर्म, 5 2 zeros and 7, right? After this we will write the example कि रियल लाइफ में आप उसको कैसे कंपेयर करते हो। एनीबडी हु वांट्स टू गिव मी एग्जांपल कि हमने लिख तो दिया यहाँ पे कि टू क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, फिर मैंने आपको एग्जांपल भी दिए कि टू क्वांटिटीज सेम काइंड की होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम एक नंबर लेके उसको प्रॉपरली कंपेयर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यू डू विद मी, फिर मैं आपसे पूछूंगी और एग्जांपल। एवरीबडी हैज नोटेड? Yes, ma'am. फाइन, राइट डाउन एग्जांपल, we are writing the example of ratio। अंडरस्टैंड भी करो और साथ साथ में लिखो भी। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ स्कूटर, लेट स्पीड ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है, यू आर इन 7th क्लास की स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, साइंस में भी पढ़ा है आपने। सो एंड स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। हमने ये एग्जाम्पल ले लिया कि ऐसा है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ टू व्हीकल्स। ठीक है, व्हेन यू आर राइटिंग, अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन राइट। ओके, कॉपी जस्ट फिल नहीं करते जाना, अंडरस्टैंड करके फिर उसको यू विल राइट डाउन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी आल्सो, माइक ऑन करके। ओके, स्पीड ऑफ कार होगी, स्पीड ऑफ स्कूटर हो गया। ठीक है, नाउ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू द स्पीड ऑफ स्कूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कर रहे हैं, इसमें ए पॉइंट लिख लो कि अभी हम सिर्फ किसकी रेशियो देख रहे हैं, स्पीड ऑफ स्कूटर। Children who are joining now, you are a little late. रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू द स्पीड ऑफ स्कूटर, तो वो रेशियो क्या होगी? एज अ क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि स्पीड ऑफ कार कितनी है, 30 रेशियो 15। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टू है इसको एक बॉक्स में डाल लो, टू वर्ड को। इट इज अ बिग मिस्टेक जनरली डन बाय चिल्ड्रन इन सीनियर क्लासेस ऑल्सो, दे मेक मिस्टेक ऑफ राइटिंग कि पहले किसको लिखना है और बाद में किसको लिखना है। पहले लेफ्ट साइड पे किसको लिखना है और राइट साइड पे किसको लिखना है, दिस इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? टू को बॉक्स में डालो, टू
टू से जो पहले वाला है कार, we have to write its value, and then it is scooter, then we have to write about scooter. Okay, when you solve it, ratio, you are writing like this, and you will be saying it is 2/1 when you do it in lowest term, right? तो आपकी क्या आई रेशियो यहाँ पे? 2:1. ठीक है, क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया. नाउ आई एम आस्किंग यू कि क्या कंपैरिजन किया है? रेशियो तो निकाल लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट व्हाट इज द कंपैरिजन यू आर नोटिसिंग? हमने बोला कि रेशियो में हम कंपेयर करते हैं टू चीजों को, यहाँ पे क्या कंपैरिजन हो रहा है हमारा? व्हाट आर वी सीइंग इन आफ्टर फाइंडिंग द रेशियो? ये क्वेश्चन तो आपने किए हैं क्लास में, बहुत किए हैं. इसकी रेशियो निकाली, उसकी रेशियो निकाली, यूनिट सेम किया, रुपीज पैसे सबकी यूनिट निकाल के हमने सेम करके हमने फाइंड आउट कर लिया रेशियो को लोएस्ट टर्म में करके, और आपने लिख दिया कि आंसर इज 2:1. बट व्हाट वी आर कंपेयरिंग, कंपैरिजन क्या कर रहे हैं? एनीबॉडी हु वांट्स टू टेल मी? किसी को समझ आ रही है, माइंड में आ रहा है कुछ? यू वांट टू टेल कि हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ? Ma'am, can you explain it again? ओके, आई एम टेलिंग कि अभी आपसे हमने पूछा कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू द स्पीड ऑफ स्कूटर, ये निकालो आप. ठीक है, आपने क्या किया? कार की स्पीड लिख दी, रेशियो स्कूटर की स्पीड लिख दी. 2 के जो लेफ्ट साइड वाला था लेफ्ट पे आ गया, राइट साइड वाला राइट पे नंबर आ गया. रेशियो को आपने सॉल्व किया, 30/15 आपने काट के इसको लोएस्ट टर्म में किया, 15 2 30, 2/1 आ गया. आंसर आपके पास आ गया 2:1. कैलकुलेशन तो आपकी हो चुकी है, calculation is done, you will say answer is 2:1. But what are you comparing? Ma'am, speed. हाँ, पूरा बताओ, किसकी स्पीड, क्या रिलेशन, क्या पता चल रहा है आपको? मतलब कंपैरिजन में क्या बोलोगे, बताओगे ना कि ये कम है ये ज्यादा है, या फिर कितनी कम है कितनी ज्यादा है, यही बताओगे ना? तो आपको क्या समझ आ रही है इससे, रेशियो से आंसर निकाल के 2:1 निकाल के? व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? व्हाट कंपैरिजन यू आर नोटिसिंग ओवर हियर? चलो, लिसन हियर ऑल ऑफ यू, दिस इज अ मेन पार्ट जो हमने सीखना है और जो आप आगे भी यूज करोगे. सो व्हाट इज दैट? सी हियर, यहाँ पे हमने लिखा स्पीड ऑफ कार टू स्पीड ऑफ स्कूटर. इसका मतलब कार बाय स्कूटर, पहले समझ लो इसको, बाद में नोट डाउन करना, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2/1. ये निकाला था ना हमने, कार रेशियो स्कूटर इज इक्वल टू 2:1 हमारे पास आ गया. वेन यू आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हुआ? कार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्कूटर. ठीक है, रफ है ये, हमारा रफ काम है जिससे हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हमारे पास कार की जो स्पीड है वो 2 टाइम्स स्कूटर स्पीड है. ठीक है, सो कंपैरिजन में यू कैन से दैट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू is 2 times speed of scooter. Can you say? क्या आपको क्लू मिल गया यहां से, ये जो हमने लिखा था यहाँ पे? कंपैरिजन क्लियर हो गया? ठीक है, ये तो पता था कि स्कूटर कार फास्टर चलती है, स्कूटर स्लो चलता है, लेकिन कितना फास्ट है वो भी पता चल गया आपको. सो दिस इज द एग्जैक्ट कंपैरिजन व्हिच यू हैव कम टू नो. पुट अ स्टार ओवर हियर, जिसके बारे में आप अभी पढ़ रहे हो कि स्पीड ऑफ कार जो है इट इज 2 टाइम्स स्कूटर स्पीड ऑफ स्कूटर. ठीक है, यही चीजें हम अभी रेशियो में सीख रहे हैं. और ऐसे ही आपके क्वेश्चंस हैं, कभी आप एज वाले क्वेश्चंस करते हो कि फादर इज दिस टाइम बिगर देन डॉटर और समथिंग लाइक दैट, कंपैरिजन हो गया. अभी ये तो हुआ कि स्पीड ऑफ कार इज 2 टाइम्स स्पीड ऑफ स्कूटर. व्हाट वुड यू टॉक अबाउट स्कूटर? अगर मैं स्कूटर के बारे में पूछूं तो उसके केस में क्या होगा? स्कूटर बाय कार
कि रेशियो क्या आएगी स्पीड ऑफ स्कूटर स्पीड ऑफ कार? कौन बताएगा? अभी मैंने स्कूटर को ऊपर लिख दिया न्यूमरेटर में. व्हाट इट शुड बी? Ma'am, 1:2. 1:2. 1. Who told? Who is speaking? Tell me your name. Ma'am, Lavisha. वेरी गुड. आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड कि यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ कार बाय स्कूटर लिखा था, यहाँ पे हम स्कूटर बाय कार लिख रहे हैं. इट विल बी 1/2. ऑफ कोर्स उसका उल्टा होगा, 15/30 1/2 आएगा. ठीक है. सो सेम हियर you have come to know कि you can say speed of scooter is what? क्या लिखूं इसको मैं? 2 times? आपको क्या पता चल रहा है यहां से? क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो सेम ही आएगा ना. 2 times. Yes, ma'am. What should I write here? स्पीड ऑफ स्कूटर के बारे में हम क्या बोले? कार को तो हमने बोल दिया इट इज 2 times स्कूटर. स्कूटर का क्या कंपैरिजन है कार के साथ? स्कूटर को क्या बोलेंगे? 2 times less. यू कैन शिफ्ट इट ओवर हियर ना. इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो. अगर मैं इसको इसके नीचे कर दूं क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा ना. इज हाफ ऑफ Experience to run. स्पीड ऑफ Done. कार. उसका हाफ हो जाएगा. आपको पता चल रहा है यहां से? ठीक है. अब तो मैं यहीं पे बता रही हूँ. लुक हियर. यू कैन डू स्कूटर इज इक्वल टू 1 into car by 2. Can you write like this? इसको लिख लो एरो डाल के अपनी नॉलेज के लिए कि स्पीड ऑफ स्कूटर जो थी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कार हो गई. हमने कार को उधर शिफ्ट कर लिया. Okay, ma'am. सो यू कैन सी हियर कि स्पीड ऑफ हाफ ऑफ स्पीड ऑफ कार. ठीक है. कंपैरिजन में आपको ये पता चल गया कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्कूटर तो क्या लिखना है, किससे मल्टीप्लाई करना है. अगर हमें स्पीड ऑफ कार चाहिए तो उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है. प्लीज नोट इट डाउन नाउ. ठीक है. फॉर योर नॉलेज दिस एग्जाम्पल इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक. Okay, ma'am. कंपैरिजन करते हैं. एवरीबडी नोट डाउन. और जहां मैंने एरो डाला है आप भी एरो डालो यहाँ पे टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये हाफ आया है उसका. ओके. दिस इज द वे वी कंपेयर. नाउ वी विल डू 1 or 2 क्वेश्चंस. Everybody is written. I'm waiting for Yes, ma'am. waiting for 2 minutes more. Other children, so many children have joined. Please put on video. Don't mind. I know you are all sitting at home. Anybody who want to ask me anything about ratio? अभी ratio का clarity हो गया कि how we are comparing? Yes, ma'am. Very good. Let us do 1 or 2 questions. Then you will. Ma'am, what is written before 1 into car upon 2? Yeah. You know what? हमने स्कूटर के बारे में पता करना है ना. We wrote कार को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ और 2 को उधर ही रहने दिया क्योंकि हमें स्कूटर के बारे में देखना है कि वो. Speaking. ओके. यू हैव अंडरस्टूड दैट. हमने यहां से इधर जो किया. आई डोंट वांट टू इरेज दिस क्योंकि मैनी चिल्ड्रन आर नोटिसिंग फ्रॉम देयर आल्सो. क्रॉस मल्टीप्लाई करके कार को वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 1. 1 into कार अपॉन 2. एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड ओनली. वो तो आपको पता ही है. ठीक है. कार स्कूटर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो यू हैव कम टू नो. Yes, ma'am. Anybody who wants to ask me anything else? No, ma'am. Very good. Solving a question is not difficult at all. आपको सारी कन्वर्जन्स पता है, आपको यूनिट्स पता है, कैसे आप कंपेयर करते हो. जैसे ग्राम्स एंड केजी में, मीटर एंड सेंटीमीटर में, लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में. दैट्स ऑल राइट. So let us do few questions of this.
ratio, and then we'll move further to another topic. Write down question. Find the ratio of मैम find. क्वेश्चंस भी राइट करने हैं Okay, बेटे ये small questions है and you don't have module of these. ठीक है, write down. छोटे छोटे मैम क्वेश्चन. क्वेश्चंस राइट करने हैं जी बेटे, yes. Find the ratio of A part. 30 days. We are comparing days and hours. 36 hours. ठीक है. We have to write the ratio. We will do two parts of this. Second part, we are doing 15 kg to 210 grams. Don't forget those important points which you wrote. रेशियो के बारे में अभी अभी जो important points लिखे हैं, that is very important to use in your questions. Okay? उसमें से important point क्या था? We have to make the units same. Please make the units same. Here, A part में you have days and hours. What is the relation between days and hours? 1 day is equals to 24 hours 1 day is equal to, इसको पहले लिख लो, 1 day is equal to 24 hours. ठीक है, these are good manners to write down about any formula which you're using in question or any understanding which you are going to apply in the question. ठीक है, it is good habit to start the question like that. क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता होगा कि 1 day में कितने hours होते हैं, आपका क्वेश्चन नहीं स्टार्ट हो सकता. ठीक है. So you are writing down 30 days. 30 days को आपको hours में convert करना पड़ेगा so that हमारी unit जो है वो same हो जाए. Please do it. Start doing everybody. मैम 720 hours Everybody do. मैम 720 Ma'am, 720 hours. Yeah, write down the unit also. 7 20 hours. आज को आप HR 720 hours problem. 720 hours Okay, move further now. ठीक है, आपने रेशियो निकालनी थी 30 डेज टू 36 आवर्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा 30 डेज अपॉन 36 आवर्स. जब तक हम इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं करते तब तक उसको फ्रैक्शन में ही लिखे रहो. ठीक है, कीप गोइंग इन फ्रैक्शन फॉर्म सो दैट आप उसको लोएस्ट फॉर्म में कर पाओ. ठीक है, ओके मैम 720 hours by 36 hours. अब आपकी सेम यूनिट हो चुकी है. अब आप उसको अपना लोएस्ट टर्म में कर सकते हो. ठीक है, 36 का टेबल तो आपको नहीं आता होगा बट यू नो कि 36 किसके टेबल में जाता है. 6 6 से 36. ठीक है, हियर आल्सो यू कैन डू 6 की टेबल से. एवरीबॉडी डू, चाहे वो रफ कॉलम बनाओ, अगर ओरल कर सकती हो तो ओरल करो. Ma'am, 120. Yes, I have seen. 120. मैम 120 वेरी गुड. आई हैव सीन 8th क्लास में भी चिल्ड्रन दे डू लाइक दिस. इसको ऐसे करते हैं. ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम. नाउ यू आर ग्रोइंग बिग. ट्रिक्स आपकी ओरल कैलकुलेशन आनी चाहिए. ठीक है, तो ओके मैम मैम 1 hour upon 20 hours Ma'am, 20 upon 1 आएगा. 20 upon 1 यस, डोंट 20 upon 1 आएगा Yes, 20 upon 1. ऑन 1 आएगा बिकॉज 6 को भी आप आगे काट रहे हो. तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20:1. रिप्रेजेंटेशन ऑफ आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉमनली मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट की, दैट आई एम टेलिंग यू बिकॉज सच क्वेश्चन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कम ऑफ 2 मार्क्स. ठीक है, पेपर में आपके 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये 2 मार्क्स के
छोटा सा क्वेश्चन है बट स्टिल मिस्टेक हो जाती है, मार्क्स कट जाते हैं इसमें से, आधा नंबर कट गया, एक नंबर कट गया। यू नो व्हाई मार्क्स क्यों कटते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कई बार होता है बच्चे इसको यूनिट नहीं चेंज करते, पूरा 30/36 कर दिया, उसको काट के उसका आंसर निकाल दिया रेशो में। कई लोग क्या करते हैं कि ये जो आपने लिखा यहाँ पे आवर्स, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 20/1 आवर। डू यू रिक्वायर टू राइट लाइक दिस? यूनिट लिखने की जरूरत है यहाँ पे आंसर में? हम नो नो, नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज दिस यूनिट हैज No. कैंसिल हो गया वो। और आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखे थे, वी रोट हियर कि रेशियो हैज नो यूनिट। कोई भी क्वेश्चन आप करो, जब भी आप रेशियो का क्वेश्चन कर रहे हो, इसकी रेशियो यूनिट विल नॉट कम विद दिस, बिकॉज रेशियो में हमने यूनिट को जो है सेम कर दिया, और सेम कर दिया तो इट हैज गॉन। रेशियो यूनिट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा? सो सच आर द क्वेश्चन। लेट अस डू बी पार्ट ऑल्सो। क्वेश्चंस आपने क्लास में काफी किए होंगे ऐसे, राइट? सो आई वांट यू टू टेल यू इन डिटेल कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट। अगर आपको कोई पूछे कि रेशो क्या होता है और हम क्या करते हैं रेशो में, वो भी पता होना चाहिए। सो हियर वी आर डूइंग 15 kg टू 210 grams। ओके, तो सबसे पहले तो यूनिट कन्वर्जन आपको पता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। आपने छोटी क्लासेस में भी किया है, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में यूनिट कन्वर्जन सीखी हुई है, राइट? अभी अप्लाई करो इसको। आपके पास था 15 kg। मैम Ma'am, 15,000 15,000. ओके, एवरीबडी डू 15,000. परसेंट। इट इज नॉट परसेंट। ओके, यू आर कन्वर्टिंग इट। 15 kg को आप लिख रहे हो 15,000 अपॉन 210। यहाँ पे भी यू कैन स्किप द यूनिट, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। Okay, ma'am. आवर्स बाय आवर्स अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वंस यू हैव कन्वर्टेड देन इट इज गॉन। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। जीरो से जीरो काट दो पहले, एंड चेक इट व्हाट इज कम। मैम Ma'am, 500 रेशियो 7 500/7। ठीक है, टेबल से आपने काटा है इसको। ओके, देन इट इज नॉट द एंड। एंड आपका कहां पे होना है जब आप इसको रेशियो फॉर्म में लिखोगे? डोंट लीव दिस इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, बिकॉज योर क्वेश्चन इज अबाउट रेशियो, सो आंसर शुड ऑल्सो कम इन द सेम फॉर्म। ठीक है, नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट रेशियो। रेशियो में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और व्हाट इज अदर थिंग अबाउट कंपैरिजन? एक चीज तो आपको पता चल गई कि हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग रेशियो। बाय यूजिंग रेशियो मीन्स बाय डिवीजन। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को आपने यूज करके दोनों चीजों को कंपेयर कर लिया। ओके, नाउ व्हाट इज द अदर फॉर्म ऑफ कंपैरिजन? अब ऐसे नहीं कि सारी की सारी चीजें सिर्फ इसी से ही कंपैरिजन होती रहेंगी। ठीक है, देयर इज वन मोर मेथड ऑफ कंपैरिजन, दैट इज परसेंटेज। हैव यू read about percentage in class? Yes, ma'am. Okay, यस मैम Yes, ma'am. very good. Percentage. From percentage also you compare the things. आपके एग्जाम में परसेंटेज जैसे होते हैं 70%, 72%। एक सब्जेक्ट में 72% आ गए, दूसरे में 81% आ गए, किसी में 81.5 आ गए, किसी में 82.6 हो गए। तो ये कंपैरिजन हो गया परसेंटेज का। ठीक है, तो परसेंटेज ऑल्सो अनदर वे ऑफ मेजरिंग द टू क्वांटिटीज। ठीक है, रेशो की तरह। तो उसके बारे में भी लिख लो पहले आप। परसेंटेज होता क्या है? क्या होता है? व्हाट वुड यू टेल मी?
व्हाट डू यू मीन बाय, किसको बोलते हो परसेंट? रिहान, रिहान वर्मा, प्लीज पुट ऑन या ऑडियो. Ma'am, yes. कैन यू टेल मी बेटा? Ma'am, but परसेंट इज अ नेम, यू यूज इट फॉर व्हाट नंबर? कैसा ma'am, नंबर? 100. 100. व्हाट डू यू मीन बाय 100? तो अगर मैं Ma'am, like 100%. लिखूंगी तो क्या वो 4% हो जाएगा? Ma'am, no. Ma'am, total percent is 100% of something. परसेंटेज. सपोज आपके पास खुद की चॉकलेट है, चॉकलेट को अभी नहीं खाया, इट इज इन पैकेट फॉर्म, कंप्लीट चॉकलेट है आपके पास, या फिर पूरा का पूरा पिज्जा है, अभी आपने उसको काटा नहीं है, अभी शेयर नहीं किया, तो वो 100% हो गया. Right. राइट. अभी जैसे आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, सपोज यू हैव 35 चिल्ड्रन, किसी दिन ऐसा आया जब 35 के 35 ऑल द चिल्ड्रन आर प्रेजेंट, इट मीन्स टुडे इज 100% अटेंडेंस. राइट, यू आर वेरी मच राइट. 100 मीन्स कंप्लीट, कंप्लीट चीज. ठीक है. उसको जब हमने अभी शेयर नहीं किया, काटा नहीं, उसको हमने डिवाइड नहीं किया, आपकी नोटबुक है, प्लेन न्यू नोटबुक आप लेके आए हो मार्केट से, अभी उसमें लिखना नहीं स्टार्ट किया है, यू विल से इट इज 100% ब्लैंक. ठीक है. इन देयर सो मेनी वेज. ठीक है. तो दिस इज द वे यू यूज परसेंट. अभी परसेंटेज में नंबर फॉर्म में उसको क्या लिखते हो? यू राइट बाय दिस. ठीक है. 4/100 का मतलब है 4%. यू चेंज इट इनटू साइन. ठीक है. तो परसेंट क्या चीज है? परसेंटेज इज अ नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो इसको, इज अ नंबर with denominator 100. Now it is very very important to understand the theory about इसको सेंटेंस फॉर्म में अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि असर्शन रीजन में, ट्रू फॉल्स में, कभी मैचिंग में अगर सेंटेंस नहीं समझ आया देन क्वेश्चन कैन बी रॉन्ग. ठीक है. तो आपने जो भी चीज आप लर्न कर रहे हो उसको डेप्थ में अंडरस्टैंड करो, सो दैट उसका आप यूज भी कर पाओ. ये नहीं कि सिर्फ Please repeat. आई एम सेइंग परसेंटेज का मतलब क्या है. अभी मेनी चिल्ड्रन आर ज्वाइनिंग, आई एम एडमिट में कर रही हूँ, बट यू आर वेरी वेरी लेट बेटा, और यू कैन सी द रिकॉर्डिंग लेटर. ओके, यू आर ज्वाइनिंग लेट. सो आई वाज टेलिंग यू परसेंटेज क्या चीज है? ऐसा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है. ओके. सो हाउ डू यू राइट इट इन फ्रैक्शन फॉर्म? इट इज रिटन एज, कैसे लिखते हो इसको? 1/100. जहां भी आपको 1/100 दिखेगा, you can say that it is a percent. Okay, ma'am. कुछ परसेंट है वो. ठीक है. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन नंबर फॉर्म एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन साइन फॉर्म. दिस इज अ सिंबल. ठीक है. नाउ जैसे मैंने उससे पूछा अभी, मैंने स्टार्टेड विद द परसेंटेज, आपने बताया कि परसेंटेज का मतलब 100. तो 100 नहीं है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है 1/100. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए. सेकेंड थिंग इज कि 1/100, क्योंकि अभी परसेंटेज तक आपका कहानी खत्म नहीं होगी, यू हैव टू लर्न फर्दर ऑल्सो कि 1/100 कि आगे क्या हुआ, अभी रेशो के बाद और क्या है. सी, आपको इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट में, डू यू नो प्लेस वैल्यू चार्ट? आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है. उसमें वेयर इट स्टैंड्स, 100 कहाँ पे होता है और 1/100 कहाँ पे होता है? डू यू नो द प्लेसेस? दोनों की अलग अलग प्लेसेस होती है ना.
स्मॉल क्लासेस में आपने इसकी वो प्लेस वैल्यू चार्ट देखा हुआ है ना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या वैल्यू होती है। ये आपके पास जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट है, अंडरस्टैंड कर लो, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। You should know this is ones place, this is tens place, this is hundreds place, you know it. ठीक है, and when we go to the right hand side here it becomes tens, नेम चेंज हो जाता है उसका, then it become hundreds, then it become thousands and so on, आगे चलता रहता है। ठीक है, नेम चेंज हो गया। यहाँ पे था 100, 100 का मतलब यू आर मल्टीप्लाइंग, इफ आई राइट हियर 45102, इसका मतलब क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई बाय 100, छोटी क्लास में आपने सीखा था। इसका मतलब क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इज व्हाट, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज व्हाट, 0 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 0 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 बाय 10 से, छोटा हो रहा है नंबर राइट साइड पे। यहां पे क्या हो रहा है, 2 इंटू 1 बाय 100, सो 100 प्लेस आपके यहां पे आ रही है, राइट। इसको नंबर फॉर्म में आप डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हो, 451.02, दिस इज द प्लेस वैल्यू। तो जस्ट अंडरस्टैंड, क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अंडरस्टैंड कि हंड्रेड्स प्लेस जो है, हंड्रेड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड, जो हमने 1 बाय 100 की बात की थी, जो हमने परसेंटेज की बात की थी, दैट इज हंड्रेड्स। ओके, उसका नेम चेंज हो गया है अभी, हंड्रेड्स, जिसकी पोजीशन प्लेस वैल्यू चार्ट पर यहां पे आ रही है, और 100 की पोजीशन कहां पे है, यहां पे। there's a lot of difference between 100 and hundreds, ठीक है, 100 कहीं और है, 1 by 100 कहीं और है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। Yes, to ma'am. यू हैव टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ कि हम क्या नेम बोल रहे हैं और किस नंबर की बात कर रहे हैं, उस नंबर का नेम क्या है और उसकी पोजीशन कहाँ है। तो वो आगे से अगर कोई हम नंबर लिखते हैं तो उसकी प्लेस नंबर की कहाँ पे आएगी, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट आई विल डू फर्दर and we'll move to decimals also. I will be telling you कि कैसे हम परसेंटेज और रेशियो का रिलेशन निकालते हैं, और रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना, there is lot about this, ठीक है। graph till here and please revise till here. Bye bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am.